नमस्ते, मैं अजय भोला अर्श कैंपस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम यजुर्वेद का अध्याय 19 करेंगे। इससे पहले हम अध्याय आरंभ करें, अगर आप चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक शीघ्रता से पहुंच जाएं। आइए गायत्री मंत्र के साथ अध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए अध्याय आरंभ करते हैं। हे औषध देव, आप स्वादिष्ट, स्वादु, तीव्र व अमृतमय हैं। आपको मधु मिश्रित मधुर सोम के साथ मिलाकर सृजित करते हैं। आप दोनों अश्विनी कुमारों के लिए पकने की कृपा करें। आप सरस्वती देवी के लिए पकने की कृपा करें। आप संरक्षक देव के लिए पकने की कृपा करें। हे यजमानों, आप सोम को चारों ओर से उत्तम हवि से सिंचिए। आप यजमानों के लिए नीति धारण कीजिए। सोम जल के बीच में है, पत्थरों से उसको कूट कर सींचा जाता है। वायुदेव शुद्ध, पवित्र व अति तीव्र गति वाले हैं और इंद्रदेव के साथ जुड़ते हैं। इंद्रदेव के सखा हैं। वायु शुद्ध, पवित्र व बहुत द्रुत गति वाले हैं, इंद्रदेव के सखा हैं। सोम पवित्र हैं, चारों ओर से श्रवित होते हैं, सोम को पवित्र करते हैं। सूर्य को दुहता पवित्र करती हैं, श्रद्धा तुम्हें पवित्र बनाती हैं। हे सोम, आप पवित्र तेज झराइए। आप ब्राह्मणों व क्षत्रियों को पवित्र कीजिए। सोम इंद्रिय सामर्थ्य को प्रकट करता है। सरस होकर सोम और अधिक आनंददायी हो जाता है। यह देवों का देव व चमकीला है। यह यजमानों के लिए रस में अन्न धारण करता है। अन्नवान किसान पहले ही अन्न को काट कर रख लेता है ताकि उसमें से पर्याप्त जो निकल सकें। ये यजमान कुश के आसन पर विराजमान हैं। यजमान नमस्कार पूर्वक यज्ञ करते हैं। अश्विनी देवों, सरस्वती देवी, संरक्षक इंद्रदेव के लिए आपको उपयाम में ग्रहण किया गया है। वही आपका मूल स्थान है। हम तेज, वीर्य व बल के लिए आपको यहाँ स्थापित करते हैं। आप नाना प्रकार से देवताओं का हित व श्रेष्ठ कार्य करने वाले हैं। आप परम व्योम में स्थित रहते हैं। सुरा, तुम बलवती हो। यह सोम अलग स्वभाव का है। आप उसके मूल स्थान में प्रवेश करते हुए उसके प्रति हिंसा मत कीजिए। सोमदेव, आप उपयाम में ग्रहण किए गए हैं। अश्विनी कुमार के तेज के लिए व सरस्वती देवी के पराक्रम के लिए आपको स्थापित करते हैं। हमारे लिए वीर्य धारिये। आप बलवान हैं, हमारे लिए बल धारिये। आप ओजवान हैं, हमारे लिए ओज धारिये। आप मन्यु हैं, हमारे लिए उत्साह धारिये। आप सहनशील हैं, आप हमारे लिए सहनशीलता धारिये। आप संघर्षशील हैं, आप हमारे लिए संघर्षशीलता धारिये। जो व्याघ्र और विषुचिका दोनों की रक्षा करती है, जो भेड़िए की भी रक्षा करती है, जो पतनशील बाज की रक्षा करती है, जो सिंह की रक्षा करती है, वही यजमानों की भी रक्षा करने की कृपा करें। दूध पीता हुआ बालक प्रमुदित होता हुआ माँ को प्रताड़ित करता है, उसी प्रकार हम माता पिता के ऋण से उऋण होना चाहते हैं। माता पिता कल्याणकारी हैं। आप हमें पापों से दूर या अलग करने की कृपा कीजिए। देवताओं व वैद्य अश्विनी कुमार ने यज्ञ का विस्तार किया। सरस्वती ने वाणी से इंद्रदेव के लिए इंद्रियों में क्षमता धारण करते हुए यज्ञ का विस्तार किया। दीक्षा के लिए प्राणीय जौ यज्ञ रूप हैं। खरीदे गए लाजा सोम के लिए कल्याणकारी व मधुमेह हैं। धन और औषधियों का चूर्ण आतिथ्य रूप है, महान वीरों के लिए उपयोगी है। 3 रातों तक उपसद के रूप में टपकता और सुरा बन जाता है। खरीदे गए सोम का रूप चारों ओर से टपकता है। वैद्य अश्विनी व सरस्वती देवी इंद्रदेव के लिए दूध दुहती हैं। सोम राजा स्वरूप है और राजा के आसन पर विराजमान है। वेदी पर सुरा का कुंभ स्थापित किया गया है। दोनों के बीच उत्तर वेदी हैं। भिषक के रूप में छलने को स्थापित किया गया है। इस यज्ञ में वेदी से वेदी को प्राप्त किया गया है।
इस यज्ञ में कुशा से कुशा को प्राप्त किया जाता है। इस यज्ञ में इंद्रियों से इंद्रिय ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इस यज्ञ में स्तंभ से स्तंभ को प्राप्त किया जाता है। इस यज्ञ में अग्नि से अग्नि को प्राप्त किया जाता है। अश्विनी कुमार से हवि का धान प्राप्त होता है। सरस्वती देवी से अग्निध्र प्राप्त होता है। यज्ञ सदन में, पत्नीशाला में तथा गार्हपत्य अग्नि में इंद्रदेव के ऐश्वर्य के अनुकूल हवि देवगणों द्वारा प्रस्तुत की जाती है। प्रेस आदि से प्रेस प्राप्त होता है। प्रिय से प्रियदायी की प्राप्ति होती है। यज्ञ से यज्ञ की प्राप्ति होती है। यजन से यज्ञ का अनुकरण करने वालों की प्राप्ति होती है। वष्टकारों से आहुतियों की प्राप्ति होती है। पशुओं से पशु प्राप्त होते हैं। पुरोडास से हवि प्राप्त होती है। छंदों से सामधेनी की प्राप्ति होती है। यज्ञ से संबंधित क्रियाओं से वष्टकारों को प्राप्त किया जाता है। धान की लपसी, सत्तु आदि, जल में दूध व दही आदि सोम का रूप है। हवि, इक्षु आदि अन्न, हवि व शहद आदि सोम का रूप है। धान का रूप ही यज्ञ में अन्न के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। चारों ओर उससे ही गोधूम फैलता है। बेर सत्तू के रूप में तैयार किया जाता है। जौ को लपसी के रूप में तैयार किया जाता है। इन्हें हवि के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। जौ, दूध और दही रूप में है। अन्न सोम से संबंधित इन रूपों को हम पूरी तरह देखना चाहते हैं व चढ़ाना चाहते हैं। स्रोत से संबंधित ऋचाएँ आर्षा व्यय व प्रत्याश्राव के अनुरूप हैं। यज्ञ से संबंधित ऋचाएँ धाया रूप हैं। यजा महे पद से आरंभ होने वाली ऋचाएँ प्रगाधा हैं। आदि ऋचाओं से उक्तों का बोध होता है। पदों से निविद्ध का बोध होता है। प्रणवों से शस्त्रों के रूप का बोध होता है। दूध से सोम का रूप प्राप्त किया जाता है। अश्विनी कुमारों से प्रातः समन की प्राप्ति होती है। इंद्रदेव और उनसे संबंधित मंत्रों से माध्यन्दिन स्वन की प्राप्ति होती है। सरस्वती देवी विश्वों से संबंधित है। उनके माध्यम से तृतीय सवन की प्राप्ति होती है। वायव्यों से वायव्य की प्राप्ति होती है। सत से द्रोण कलश की प्राप्ति होती है। कुंभियों से अम्भरण की प्राप्ति होती है। स्थालियों से स्थाली की प्राप्ति होती है। यजु मंत्रों से यजु और ग्रहों से ग्रह की प्राप्ति होती है। शत्रुतों से इष्ट स्तुतियों छंदों से उक्त व शस्त्र की प्राप्ति होती है। साम मंत्रों से शस्त्र साम व अवभृत की प्राप्ति होती है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले अन्न के भक्षण से वर्षा होती है। वाग सूक्त से आशीष प्राप्त होता है। संयम से पति पत्नी संबंध में प्रेम प्राप्त होता है। इष्ट यज्ञ से संस्थिति प्राप्त होती है। व्रत से दीक्षा प्राप्त होती है। दीक्षा से दक्षिणा प्राप्त होती है। दक्षिणा से श्रद्धा प्राप्त होती है। श्रद्धा से सत्य प्राप्त किया जाता है। ब्राह्मणों ने यज्ञ के इतने ही रूप का वर्णन किया है। यज्ञ में वह सब प्राप्त किया जाता है। सौत्रामणि यज्ञ में सोम की आहुति से यश प्राप्त किया जाता है। हम सुरावान कुश के आसन पर स्थित व श्रेष्ठ वीर को नमस्कारों से मनाते हैं। हम महिमाशाली यज्ञों को नमस्कारों से विस्तृत करते हैं। स्वर्गलोक में विद्यमान देवताओं के लिए सोम धारण करते हुए यजमान इंद्रदेव को आनंदित करते और अत्यंत प्रसन्न होते हैं। औषधियों में जो इकट्ठा किया गया सोम का रस है वह तीक्ष्ण और सारवान है। उस सोम रस से यजमान को सरस्वती देवी, अश्विनी कुमारों व अग्नि को आनंदित करना चाहिए। अश्विनी कुमारों ने असुर नमोची से सोम को पाया। सरस्वती देवी ने इंद्रदेव के लिए सोम को निचोड़ा। सोम राजा चमकीला व मधुर है। हम उसका पान करते हैं। जो रसीला सोम यहाँ मौजूद है, जिस सोम को इंद्रदेव ने पिया, हम उस कल्याणकारी सोम का मन से भक्षण करते हैं। सोम राजा हैं। पितरों के लिए स्वधा, स्वधा के लिए नमन, पितामहों के लिए स्वधा, स्वधा के लिए नमन, पितामहों के लिए स्वधा,
सुधा के लिए नमन। पितरों के ने हवि के रूप में समर्पित आहार को ग्रहण किया, उस आहार को ग्रहण करके तृप्ति पाई। पितृगण हमें भी तृप्त करते हैं। पितृगण हमारे जीवन को शुद्ध करने की कृपा करें। पितृगण हमें पवित्र करने की कृपा करें। पितृगण सौम्य हैं। पितामह हमें पवित्र करने की कृपा करें। प्रपिता में हमें पवित्र करने की कृपा करें। पवित्रता पूर्वक 100 वर्ष तक जिए। अश्विनी देवों की कृपा से हम पूर्णायु पाएं। हे अग्नि, आप आयुदायक व पवित्रताकारी हैं। आप हमें अच्छा अन्न प्रदान करने की कृपा करें। आप हमारी बाधाओं को दूर करने की कृपा करें। आप दुष्टों को दूर करने की कृपा करें। देवजन हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। वे मन से हमारी बुद्धि को पवित्र करने की कृपा करें। अग्नि सभी प्राणियों को पवित्र बनाने की कृपा करें। सर्वज्ञ देव हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। हे अग्नि, आप अपनी पवित्रता से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। आप अपनी तेजस्विता से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। आप स्वर्ग लोक तक दीप्तिमान हैं। आप अपने पवित्र कर्मों से यज्ञ को पवित्र बनाने की कृपा करें। हे अग्नि, जो आपका पवित्र स्वरूप है, आप बीच में अपने जिस स्वरूप का विस्तार करते हैं, आप उस बाह्य स्वरूप से हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। आप पवित्र बनाने वाले हैं। आप आज अपनी पवित्रता से हमें सर्वज्ञ बनाने की कृपा करें। स्वयं पवित्र हैं, हमें पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। सुविता देव, आप दोनों स्वनों से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। आप सब ओर से हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। यह विश्व देवी हमें पवित्र बनाने की कृपा करें। यह विश्व देवी हमें दिव्यता प्रदान करने की कृपा करें। यम के राज्य में जो हमारे समान मन वाले और समान मन वाले पितर हैं, उनके लोक में हमारी स्वधा व नमस्कार पहुँचे। हमारा यज्ञ सभी देवताओं के लिए फलीभूत हो। जीवों में जो समान मान वाले और समान मन वाले जीव हैं, उनको शोभा मुझे फलीभूत करे। हम इस लोक में 100 वर्षों तक जिए, हमारे साथ ये जुड़कर रहें। हमने मनुष्यों के जाने योग्य 2 मार्ग सुने हैं, पहला पितृ मार्ग और दूसरा देव मार्ग। इन दोनों मार्गों से ही विश्व का सृजन हुआ है। माता पिता के संयोग से जीवों का निर्माण हुआ है। यह हमारी संतान की बढ़ोतरी करने की कृपा करे, 10 अंगों की बढ़ोतरी करे, सभी गणों के कल्याण के लिए हो, आत्म सुख देने वाली हो, संतान वृद्धिकारी हो, पशुधन की बढ़ोतरी करे, अभयदायी हो। हे अग्नि, आप हमारी प्रजा की बढ़ोतरी करें। आप हमारे लिए दूध व वीर्य धारिये। जो ऊंचे पितर, श्रेष्ठ पितर, मध्यम पितर व सौम्य पितर हैं, वे हमें प्रेरित करने की कृपा करें। शत्रुहीन पितर हमारी रक्षा करने की कृपा करें। सत्य को जानने वाले पितर व पितृगण हवियों में हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हमारे पितर अंगिरस हैं, नई वाणी के प्रेरक हैं, अर्थवा भृगु व सौम्य हैं। हम उनके प्रति सुमति वाले हैं। याजकों का कल्याण करें, उनके लिए समान मन वाले हों। जो हमारे पूर्व पितर हैं, वे सौम्य सुखी सौम रस पीने योग्य वशिष्ठ हैं। उनके लिए हमारे पितर यम के साथ पधारने की कृपा करें। हवि को ग्रहण करने व शत्रु का नाश करने की कृपा करें, कामना की पूर्ति करने वाले हों। हे सोम, आप प्रकृष्ट प्रकाशमान हैं। आप मनीषा से श्रेष्ठ मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। आपकी प्रीति से धैर्यवान पितृगण ने यज्ञ आदि श्रेष्ठ कार्य किए तथा देवों में सोमरस के प्रति प्रीति उत्पन्न की। सोम, आप पवित्र हैं। पूर्व में हमारे धीर तथा पवित्र पितरों ने ही यज्ञ में कर्म स्पंदित किए। आप विघ्नकारियों को दूर भगाएं। इंद्रदेव वीर अश्वारोही व धनवान हैं, वे हमें ऐश्वर्य प्रदान करने की कृपा करें। हे सोम,
आप पूर्वजों के साथ होकर स्वर्ग लोक के सुख विस्तृत कीजिए। आप पूर्वजों के साथ होकर पृथ्वी लोक के सुख विस्तृत कीजिए। हम आपके लिए हवि का विधान करते हैं, आप और हम भी धनपति हों। हे पितृगण, आप कुश के आसन पर विराजते हैं, हम आपके लिए ऊंचे ऊंचे स्वर में स्तुति करते हैं। हम आपके लिए हवि समर्पित करते हैं। आप प्रसन्नता से इस हवि को ग्रहण करने व रक्षा साधनों से इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें। आप हमारे सुखधारिये, आप श्रेष्ठ ज्ञाता हैं। आप पितरों को अच्छी तरह जानिए। आप संसार के गतिमान चक्र को समझें। जो पितर कुश के आसन पर विराजते हैं, जो पितर स्वधा में सोमरस पीते हैं, वे पितरगण यहाँ आने की कृपा करें। हम पितरों व सोमरस के इच्छुक पितरों का आवाहन करते हैं। हम कुश के आसन पर पराजित पितरों का आवाहन करते हैं। पितृगण हमारे प्रिय वचनों व हमारी बोली हुई स्तुतियों को सुनने और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। हमारे पितर सोम के समान सौम्य हैं, अग्नि जैसे तेजस्वी हैं। पितृगणों देवों के लिए उपयुक्त मार्गों से इस यज्ञ में पधारने की कृपा करें। इस यज्ञ में स्वधा से आनंदित हों, हमारे प्रति उपदेश देने व हमारी रक्षा करने की कृपा करें। पितृगण आदि के समान तेजस्वी हैं, वे यहाँ पधारें। यज्ञ सदन में विराजने की कृपा करें। कुश के आसन पर विराजिए। पितर हम यजमान के लिए धन व श्रेष्ठ वीर धारने की कृपा करें। जो पितर अग्नि के समान तेजस्वी हैं, जो पितर स्वर्ग लोक के बीच में हैं, वे पितर स्वधा से आनंदित होते हैं। उनको स्वयं प्रकाशित परमात्मा अच्छी नियत प्रदान करें। उनके शरीर को आवश्यकता के अनुसार कर्म का फल प्रदान करने की कृपा करें। जो पितर अग्नि के समान तेजस्वी हैं, जो नीतिवान हैं, हम उनका आवाहन करते हैं। हम प्रशंसित व सोमपान में तीव्र गतिशील पितर का आवाहन करते हैं। वे हमारे ब्राह्मण पितर अच्छी तरह आवाहन योग्य हैं। हम धनों के स्वामी हो जाएं। हे पितृगणों, हम दाहिने घुटने पर टिक कर आपको नामंत्रित करते हैं। आप इस पूरे यज्ञ में अपना अभिमत प्रकट करने की कृपा करें। आप हमको हिंसित न करें। पितृगण यहाँ आने और हमारी रक्षा करने की कृपा करें। पितृगण लाल सूर्य लोक में विराजे हुए हैं। आप हमारे लिए धन धारिये, मनुष्यों के लिए ऐश्वर्य दीजिए, पितर पुत्रों के लिए वैभव दें, ऊर्जा धारण करें। हे अग्नि, कविगण आपकी स्तुति करते हैं। आप चिन्मय हैं, आप धन धारिये, आप हमारी उन वाणियों को सुनिए। देवताओं के लिए इस हवि की रक्षा कीजिए, हवि को उन तक पहुँचाइए। हे अग्नि, आप हवि वाहक हैं, आप सत्य में यज्ञ की बढ़ोतरी करने वाले हैं। आप देवताओं व पितरों तक हवि प्रेषित करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप आकांक्षित कवि गणों से स्तुत व हवि वाहक हैं। आप सुगंधित हवि को वहन करने की कृपा करें। देवगण प्रीतिपूर्वक इस हवि को ग्रहण करने की कृपा करें। पितृगण को स्वधा में हवि प्रदान करते हैं। जो हमारे पितृ यहाँ विराजमान हैं और जो यहाँ नहीं हैं, जिन पितरों को हम जानते हैं और जिनको नहीं जानते हैं, हे सर्वज्ञ अग्नि, आप उन्हें जानिए। आप श्रद्धापूर्वक इस यज्ञ को अच्छी तरह संपादित कीजिए। पितरों को नमन। जो पितर पूर्व में हुए, जो पितर बाद में हुए, जो पार्थिव हैं, जो धर्म पालक हैं, उन सभी पितरों को सादर यह हवि प्राप्त हो। हे अग्नि, जैसे हमारे पितरों ने देह से युक्त मुक्त होकर वृत लोक को पाया, पवित्र किया, ज्ञान का विस्तार किया, ज्ञान का भेदन किया, हम भी उनकी तरह दिव्य लोक को पाएं। हे अग्नि, आप यहाँ विराजिए। हम यज्ञ और अर्थ की कामना से, समेधा से आपको प्रज्वलित करते हैं। आप अग्रगामी हैं। आप पितरों को हवि ग्रहण करने के लिए बुलाने की कृपा करें। हे इंद्रदेव, आपने जलों के फेन से ही नमूच के सिर को काट दिया। आप सभी अजय शत्रुओं से स्पर्धा करने वाले हैं। सोम राजा व अमृत हैं, वे हमें मृत्यु से दूर करते हैं। वे यज्ञ से सत्य बल व इंद्रियों में इंद्र का सामर्थ्य उपलब्ध कराते हैं।
वे यज्ञ से दूध, अमृत व मधु उपलब्ध कराते हैं। प्राणी रूपी हंस बुद्धि से जल मिश्रित दूध में से दूध पीता है, ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें दूध व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। आदित्य देव सोम को जलों से पृथक करके पीते हैं, ऋत से सत्य की प्राप्ति कराते हैं। यह इंद्र में सामर्थ्य प्रदान कराते हैं। यह हमें दूध व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराते हैं। ब्राह्मणों के साथ प्रजापति निःसृत अन्न के रस से सोम रूपी दूध को अलग करके पीते हैं, ऋत से सत्य की प्राप्ति कराते हैं। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराते हैं। यह हमें दूध, अमृत व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराते हैं। एक ही मार्ग मूत्र छोड़ता है और वही योनि इंद्रिय में प्रवेश करके वीर्य छोड़ता है। गर्भ जरायु से आवृत होकर जन्म के साथ ही उसी को भेद कर छोड़ देता है। ऋत से सत्य की प्राप्ति होती है। यह इंद्रिय में सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें दूध, अमृत की प्राप्ति कराता है। यह हमें मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजा ने सत्य और असत्य दोनों को अलग अलग रूपों में स्थापित किया है। प्रजापति ने सत्य और असत्य दोनों को अलग अलग रूपों में स्थापित किया। प्रजापति ने असत्य को अश्रद्धा व सत्य को श्रद्धा के रूप में स्थापित किया। ऋत से सत्य को प्राप्ति कराता है। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराता है। यह हमें दूध, अमृत व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। प्रजापति ने वेदों से ग्राह्य और अग्राह्य रूप को पिया। ऋत सत्य की प्राप्ति कराता है। यह इंद्रियों में सामर्थ्य प्रदान कराता है। यह हमें दूध, अमृत व मधुर पदार्थ प्राप्त कराता है। प्रजापति ने निःसृत सोम रस को दूध के साथ पिया। प्रजापति सोम रस को दूध के साथ पिया। यह ऋत से सत्य की प्राप्ति कराता है। यह इंद्रिय में सामर्थ्य प्रदान करता है। यह हमें दूध, अमृत व मधुर पदार्थ की प्राप्ति कराता है। जैसे शीशे के यंत्र से तांत और ऊन आदि को बुना जाता है, वैसे ही मन से मनीषी और कवि इस यज्ञ की व्यय की बढ़ोतरी करते हैं। अश्विनी देव यज्ञ को संपन्न करते हैं। सविता देव, सरस्वती देवी, वरुण, इंद्र देव के रूप को औषधियों से पुष्ट करते हैं। इस यज्ञ के अमृतमय रूप को शची आदि 3 देवियों ने धारा। उन्होंने ही इसकी खोज की। बहुत प्रकार की घास के लोम उनके शरीर के रोम हुए। यज्ञ में त्वक को प्रकट किया, लाजा उनका मांस हुआ। वैद्य अश्विनी कुमार रुद्र जैसे स्वभाव के हैं। उन्होंने और देवी सरस्वती ने इंद्रदेव के शरीर को पूरा बनाया। अस्थि, मज्जा, मांस आदि और गायों की त्वचा को धारा। सरस्वती देवी ने दोनों अश्विनी कुमारों के साथ मिलकर मन से विशेष सुंदर तथा दर्शनीय शरीर की रचना की। रस चुआया, धैर्य से विकार नाशक इसको शरीर में उपजाया। सरस्वती देवी और अश्विनी कुमारों ने दूध से चमकीला अमृत उपजाया, मूत्र को उपजाया, वीर्य को उपजाया, अज्ञान वाली बुद्धि, दुर्मति जन्य बाधाओं को दूर किया, उवध्य और वात को बाहर निकालने का प्रबंध किया। इंद्रदेव सुरक्षक हैं। उन्होंने हृदय से सत्य को जना। सविता देव ने पुरुडाश से सत्य को जना। वरुण देव ने औषध से यकृत को ठीक किया, गले की नाड़ी को ठीक किया। वायु ने अस्थि और पित्त को यथावस्थित किया। पात्र, थाली और आते पिए हुए रसों को गुदा और अन्य भागों तक संचरित करते हैं। हमारे लिए ये अच्छी दुधारू गायों की तरह हैं। शेन के पंख की तरह हमारा प्लीहा है। नाभि आसंधि संचालक है, उदर माता की तरह है। कुंभ ने बड़ी आंत को जना। कुंभ में स्थापित सोम से जननेन्द्रियों का उद्भव हुआ। शतधारी सोम से मूल स्रोत को दुहा। कुंभी ने स्वधा को पितरों के लिए भेंट किया। इंद्रदेव के इस शरीर में मुख और मस्तक सत्य से पवित्र हैं। सत्य से जीवा और वाणी पवित्र है। अश्विनी कुमारों और सरस्वती देवी ने इसे पवित्र बनाया। गुदा मल विसर्जन से शरीर को पवित्र बनाता है। वस्ति और शेष जननेन्द्रिय हैं। दोनों अश्विनी कुमारों ने ग्रहों के रूप में 2 अमर नेत्र सिरजे। छाग से तेज सिरजा। हवि से नेत्रों में ज्योति सिरजी। गेहूं की बाल और पैरों से लोम सिरजे।
नेत्र दोनों पक्षों का संरक्षण करते हैं। परम शक्ति की नासिका में भेड़ ने बल सींचा, ग्रहों से अमृतमयी बाणों को सांस की राह मिली। सरस्वती ने उपवाक से व्यान को प्रकट किया, पैर से बाहर के लोम उपजाए। ऋषभ ने इंद्रियों का रूप रचा, कानों में बल बढ़ाया। श्रवण शक्ति वाले कानों की रचना की। जो तथा कुशा से बहों के बालों की उत्पत्ति हुई। बेर से मुंह में मीठी लार उपजाई। विराट इंद्र देव के शरीर में उपस्थित भाग के तथा नीचे के भाग के लोम वृक के लोम रूप हुए। विराट इंद्र देव के शरीर के व्याघ्र के लोम दाढ़ी मूछ हुए। सिर पर यश के लिए केश उपजे, शोभा के लिए चोटी बनाई। अन्य इंद्र की त्वचा पर बाल सिंह के लोम के रूप में हुए। इंद्र देव के अंगों को वैद्य अश्विनी कुमारों ने आत्मा से जोड़ा और सरस्वती ने आत्मा को अंगों से जोड़ा। उन्होंने इंद्र के रूप को 100 वर्ष की आयु तक अनश्वर बनाया। चंद्रमा के साथ ज्योति को अनश्वरता दी। सरस्वती देवी अश्विनी कुमारों से योनि के बीच में गर्भ धारती है। वे अश्विनी की पत्नी हैं। वे इंद्रदेव को धारती हैं। जलों के रस के साथ वरुण देव शाम से इंद्र देव को पुष्ट करते हैं। जलों में सरस्वती श्रीमान राजा को जनती हैं। वैद्य अश्विनी कुमार और देवी सरस्वती ने पशुओं के तेज से इंद्र देव के लिए हवि निर्मित की। दूध और घी को मधुमक्खियों के मधु के साथ मिलाकर मधुर पेय निर्मित किया। अमृत जैसा शक्तिवर्धक सोमरस बनाया। तो इसी के साथ आज हमारा 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। 20वें अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।